तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4। ये ओल्ड एनसीईआरटी एडिशन के अंदर हमारी एक्सरसाइज 2.5 है, पर हमारी नई बुक के अंदर ये एक्सरसाइज है 2.4। इस वाली एक्सरसाइज का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बच्चों इस वाले आइडेंटिटीज को फाइंड करने से पहले हमारे को कुछ फॉर्मुलेस करने जरूरी हैं। अगर हम उन फॉर्मूलोज को कर लेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके उनको रिमाइंड कर लेंगे तो हमारे को ये एक्सरसाइज करने में बहुत इजी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं। आप चाहे तो मेरे उन फॉर्मुलोज को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों ये वाले वो फॉर्मुलेज हैं जो इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों। थर्ड हमारे पास आता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल फॉर्मूला बनता है बड़ा ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बेटे ये फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने इसके अंदर, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ब्रैकेट क्लोज फिर एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ फॉर्मूला आता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है बच्चों। अगला हमारे पास आता है, इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बेटे ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? अगर मैं इसको यहां पर और लिख दूं तो वो भी ओके होगा। कैसे? देखो ए बी को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और 3ab और ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी से करेंगे 3ab, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 3a ऐसे कैसे रह जाएगा। ये हमने क्लास 8 के अंदर हम अपने चैप्टर के अंदर कर चुके हैं ये वाली एक्सरसाइजेज मल्टीप्लीकेशन की। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम मैंने यहाँ पर और लिख के कर रखा है, देख सकेंगे आप कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमने इस दोनों से कर दी। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है बेटे। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक फॉर्मूला और हमारे पास यहाँ पर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज के अंदर 2.4 मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपको। पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में 2.5 है, न्यू बुक में 2.4 है। यहाँ पर न्यू बुक के अंदर हमारी 2.4 पे एक्सरसाइजेस खत्म हो जाती है, चैप्टर 2 क्लोज हो जाता है। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है कि पहले इन फॉर्मुलेस को मगअप कर लेना है। मगअप करने के बाद इन फॉर्मुलेस के हम अप्लाई करेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा कुछ और फॉर्मुलेस भी हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते करते उन फॉर्मुलेस को भी करेंगे, पर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसको साथ के साथ भी नोट डाउन कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मूला भी अप्लाई होता है तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को यहाँ पर कह रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है x प्लस 4 एक्स प्लस 10। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4 का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को कहता है x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। इसको मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। इसके अंदर फॉर्मूला क्या लग रहा है, x प्लस ए। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं अपने इस पेज के अंदर जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा था बच्चों, इसके अंदर देखो आप यहां पर x प्लस ए एक्स प्लस बी का यहां पर हमारे पास यही फॉर्मूला दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। यही फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ये 4th नंबर वाला।
तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। इसको मैं अप्लाई करूंगा। पहले हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बच्चों इस वाले फॉर्मूले को हम कर देंगे अपने बॉक्स के अंदर। हम इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे। बॉक्स के अंदर लिखने से हमारे को क्या फायदा होगा, एक तो आपके जो चेकर होगा, एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा होगा, उसको दिखेगा कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो हाफ मार्क्स तो आपको ये सिर्फ बॉक्स बनाकर फॉर्मूला लिखने का मिल जाएगा, बाकी के मार्क्स आपको इसको सॉल्व करके मिल जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर x तो मेरा, ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम चीजें आ गई, ठीक है बच्चों। ये a मेरा 4 आ गया, ये b मेरा 10 आ गया। तो मैं भी इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पर x को x इस ये वाला जो फॉर्मूला है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, ये सारी वैल्यूज जो है इसमें भर दूंगा मैं। भरने का मतलब कि x की जगह पर x भर दूंगा, a की जगह पर 4 भरूंगा, b की जगह पर 10 भरूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपनी इजी बनाने के लिए मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। x की जगह पर मेरा, एक्स स्क्वायर की जगह पर मेरा x है, और a की जगह पर मेरा 4 है, और b की जगह पर मेरा 10 है। अब आपको साफ साफ इक्वेशन सॉल्व होती हुई दिख रही है कि एक्स स्क्वायर की जगह पर आपका x है, a की जगह पर आपका 4 है, और b की जगह पर आपका 10 है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसकी बस वैल्यूज इनमें भर दूंगा मैं, इजी हो जाएगा मेरे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 x ब्रैकेट में आ जाएगा ये, प्लस 4 और 10, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14 x प्लस 40, इसको करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आगे आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। बेटे एक्स स्क्वायर 14x प्लस 40 कैसे आया, 4 को 10 में प्लस करेंगे 14 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 14 यहाँ पर 4 को 10 में प्लस करा 14 आ गया, x ऐसा कैसे आ जाएगा। 4 ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट निकालना है इनका। 4 इंटू 10 करेंगे 40 आ जाएगा। अब 14 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 14x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये मेरा यहीं पर ही आंसर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, x प्लस 8 x माइनस का 10, ये माइनस का 10 है, x माइनस का 10। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो यही आइडेंटिटी हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस का, जो हमारे डिफरेंट नंबर है a और b वो यहाँ पर लिखेंगे। 8 आ गया हमारा प्लस का, b आ गया माइनस का 10। बेटे यहाँ पर हमने लगाया था प्लस का, ये साइन देखो आपने प्लस का आ रहा है, प्लस का साइन यूज करा था, पर यहाँ पर b जो है माइनस का 10 है, तो हम माइनस का 10 यूज करेंगे, प्लस का नहीं यूज करेंगे। हमने माइनस का 10 यूज कर लिया। उसके बाद हमारा x आ गया जो फर्स्ट नंबर था, प्लस 8 ब्रैकेट में और माइनस का 10। यहां पर भी हमने माइनस का 10 लेना। आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लस का 10 था तो हमने प्लस का 10 लिया था, यहां पर हमारा माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लेंगे। इसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2 आ गया, ये 8 में से 2 गया, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 आएगा। 8 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर 8 दाम 80 आ गया, 80 आएगा मेरा माइनस का 80। ब्रैकेट खोल देंगे और इसको भी सॉल्व कर देंगे हम यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 2x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 80। ये हमारा आंसर यहाँ पर सॉल्व गया। बस इतना सा ये आंसर था। इसके बाद हमारा इसी का थर्ड पार्ट कहता है, थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यही सेम आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पर ऊपर यूज करी थी वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके मैं लगाऊंगा। आपने बच्चों ये वाला ब्रैकेट जो मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट बनाया है, ये ब्रैकेट आपने अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाता, आपको ऐसा ब्रैकेट बनाकर आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। क्वेश्चन उतारने के बाद आप ऐसा क्वेश्चन बनाकर आइडेंटिटी लिख देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको हाफ मार्क्स तो पहले ही मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं हर क्वेश्चन का तो आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं, पर मैं आपको पता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आइडेंटिटी नहीं लग रहा हूं, पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि हाँ आपको कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो आपने अपना भी
अपनी प्रैक्टिस करते टाइम आप बार बार ये आइडेंटिटी नोट करेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी और फॉर्मूलेज जो है आपको याद करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, करते करते अपने आप ही आ जाएंगे। तो अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये हमारा एक्स टर्म है, ये मेरा ए टर्म है, ये मेरा बी टर्म है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 5 और यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4 माइनस का 5। ये मेरा यहाँ पर आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद मैं आगे इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पर कर दूंगा, 9x स्क्वायर होगा, 3 3 9 हो गया, प्लस का 5 में से 4 गए, माइनस का 1 बचेगा और ये 3x बचेगा मेरे पास, 3x बचेगा और प्लस माइनस माइनस ये मेरा चला जाएगा माइनस का 20। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको सॉल्व करूंगा, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लूंगा। ब्रैकेट्स को आपने रख के चलना है। अगर ब्रैकेट्स आप रख के नहीं चलोगे तो उससे क्या होगा कि आप गड़बड़ कर सकते हो, ये माइनस आप साइन भूल सकते हो या फिर प्लस का साइन भूल सकते हो और आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आप साथ के साथ ब्रैकेट्स रख के चलोगे तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो मुझे पता है कि मेरा आंसर गलत नहीं होने वाला। प्लस माइनस करूंगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 3 को x से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आ जाएगा मेरा, और प्लस माइनस करूंगा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। सिंपल तरीके से मेरा ये वाला आंसर भी हो गया, बहुत ही ईजी था। इसके बाद मेरा फोर्थ पार्ट यहाँ पर क्या कहता है, फोर्थ पार्ट इसी एक्सरसाइज का आ जाता है मेरा, y का स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास फॉर्मूला क्या लग रहा है, इसके अंदर मेरा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी का। a प्लस बी ए माइनस बी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको पहले मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा, यहां पर a प्लस बी ब्रैकेट बन a माइनस बी ब्रैकेट बन, यहां पे मैं करूंगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये मेरी आइडेंटिटी होती है इस वाले फॉर्मूले की, लगाऊंगा मैं इसको। ये सारी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, इस वाली आइडेंटिटी को इसमें भर दूंगा। ये सीधा फॉर्मूले में ऐसे लिखा के मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करा, y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y का स्क्वायर माइनस 3/2। इसके बाद अब आप देखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले का ब्रैकेट में डाल के लिख दूंगा, फॉर्मूला आइडेंटिटी पुट कर दूंगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। अब इसकी जो इतनी वैल्यू यहाँ भर दूंगा, y का स्क्वायर ये मेरा फर्स्ट है, a के साथ में यहाँ पर y का स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर है वो यहाँ पर आएगा, जो इसका स्क्वायर है वो अंदर ब्रैकेट में आएगा, और ये -3 हो गया, ये माइनस का माइनस बीच में आएगा, ये माइनस का 3/2 आएगा, ये मेरा b है इसलिए मैं ये वाला उठा रहा हूँ, ये वाला नहीं उठाऊंगा। माइनस का 3/2 आएगा और अपॉन इसका, इसके बाद इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं इसलिए एक ही स्क्वायर आएगा इसके ऊपर। 2 2 4 हो गया, यहाँ पर y की पावर 4 हो गई, माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 9/4। ये इसका आंसर आ गया। बस इतना सही आंसर था बच्चों। अब इसके बाद इसका 5th पार्ट हम करेंगे। अब इसका हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट में यहीं पे थोड़ा सा मार्जिन लेके आपको करके दिखा देता हूँ। 5th पार्ट मेरे पास आता है 3 माइनस 2x ब्रैकेट बंद 3 प्लस 2x। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सेम आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, आगे माइनस आ रहा है पीछे प्लस आ रहा है। ये आप कैसा आइडेंटिटी पहचानेंगे, पहला नंबर सेम दूसरा नंबर सेम, माइनस प्लस आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर है। तो हमारे को इसलिए पता लगेगा कि a प्लस बी ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला है। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो पीछे माइनस आ रहा है फॉर्मूले के अंदर और यहाँ पर आगे माइनस आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट में होता है। पर आगे का नंबर और पीछे का नंबर दोनों में सेम है, a और b दोनों सेम आ रहे हैं, माइनस प्लस आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वाले को हम करके देखेंगे। आपने इसके अंदर भी आइडेंटिटी लिख के दिखानी है यहाँ पर कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है। अब इसको हम ये वाली वैल्यू इसके अंदर भर देंगे। ये मेरा हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी होती है ना, हमारे को इस वाले बी के लिए हमारे को सेकंड वाली आइडेंटिटी लेनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने जो माइनस का 3/2 था ये वाली आइडेंटिटी ली है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ करके दिखाए हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, पर यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी आ रहा है,
हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइनस आगे पीछे हो सकता है, पर हमारे को ए और बी नंबर देखने की ये दोनों सेम है, इसलिए हमने बी का नंबर यहाँ वाला प्लस का 2 उठाया, तो यहाँ पर 2x उठाऊंगा, स्क्वायर कर दूंगा, 3 3 9 होता है, माइनस 2 2 4 हो गया 4x, बस इतना सा हमारा आंसर था 4x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर था, यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।